political temperature is soaring and the political battleground in Haryana is intensifying as well. Every political party is claiming that they are going to win the maximum number of seats. But what's in the heart of Haryana? Will the Jat anger upset the BJP's performance, or will BJP continue to gain a hat-trick? Will the Congress be able to take benefit of this, and will the JJP, the former ally of the BJP, have to face the wrath of the Jat community? To discuss all of that, we here have a representation from almost all the parties in Haryana, a huge panel for you. Let me introduce you to our guests. We have Deep Kamal Saharan here, JJP से हैं, अनिल आर्य हमारे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, क्या हो रहा है फील्ड पर वो ये बताएंगे अंदर की बात। किशन डुल हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, प्रेम गर्ग जी हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं फ्रॉम पंचकुला, एंड देन वी हैव मिस्टर बालमुकुंद शर्मा, ही इज फ्रॉम द कांग्रेस। लेट मी बिगिन विद यू अनिल आर्य जी। चुनावी मैदान में सारे नेता पसीना बहा रहे हैं, लेकिन पसीने किसकी छुड़ाएगी जनता? किसकी हवा मैदान में है? जिससे भी मैंने बात की, सारी पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि सीट मैक्सिमम उन्हीं की आ रही है। आज से 15 दिन पहले जब टिकटें अनाउंस हुई थी तब माहौल कुछ और था। कांग्रेस काफी अच्छे मार्जिन से लगभग 55-60 सीटें जीत रही थी, यानी 55 सीटें जीत रही थी और 8-10 सीटों पर उसे एज दिया जा सकता था। लेकिन पिछले जब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, शैलजा जी के साथ जो घटना हुई है, एक दो खासकर वीडियो वगैरह और नारनौंद में जो टिकट के बाद में शैलजा जी नाराज हुई हैं, तो अंबाला की बेल्ट में काफी फर्क पड़ा है और बीजेपी जो है मजबूत है, खासकर आज की भिवानी लोकसभा में, गुड़गांव लोकसभा में और फरीदाबाद में और जीटी रोड बेल्ट पे। बाकी शहरी सीटों पर भी बीजेपी अच्छा करेगी। ये सीटें टोटल मिला के लगभग 35-40 के आसपास बनती हैं। मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिन से इलेक्शंस ने जो है करवट ली है, दूसरा करवट अभी आएगा 1 तारीख के बाद में। तो बीजेपी जितनी कमजोर नजर आ रही थी, आज के दिन बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है, और कांग्रेस जितनी मजबूत नजर आ रही थी, आज के दिन कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस 55 से 40-42 के आसपास स्टैंड कर रही है। ओवरऑल पिक्चर अगर पूछूं तो आपको कहीं से भी लग रहा है बीजेपी का हैट्रिक का कोई चांस है? कुछ सीटें बड़ी मार्जिनल है, जैसे नॉर्थ हरियाणा की मैं बात करूंगा, अम्बाला की, ये बिल्कुल हरिजन बहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ पर शैलजा जी का जो पहले कांग्रेस को जो वोट आ रहा था वो काफी ज्यादा था, बीजेपी को हरिजन वोट आ रहा था 18% से लेके 22% के आसपास, और दूसरी जो वाल्मीकि जाति है उसका थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन जब से शैलजा प्रकरण हुआ तब से दोनों का जो वोट बैंक है, खासकर बीजेपी का, वो वोट बैंक बढ़ा है। लगभग 28 से लेके कई सीटों पर तो 36, 37, 38% तक चला गया है। तो ये जो 10% ओनली जो अनुसूचित जातियों में जो वोट बैंक बढ़ा है, वो मार्जिनली जहां सीटें हैं। एनालिसिस आपने किया है, कोई क्लियर पिक्चर जो है प्रेजेंट नहीं हो पा रही, इज व्हाट आई कैन से। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन हरियाणा। इवन द पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर एक्सट्रीमली टाइट लिप्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो लेकिन मैं आपसे पूछूंगी बालमुकुंद जी, ये जो शैलजा जी के साथ हुआ उसको लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। तो उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी जो है वो एंटी दलित है, और हम कुछ दलित कॉलोनीज में भी जाकर के आए जहां लोगों में गुस्सा तो दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं कुमारी शैलजा जी के साथ पिछले 20-22 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ। वो हमारी अध्यक्ष जब रही हैं। हमने डोर टू डोर हरियाणा कैंपेन चलाया, संदेश यात्राएं की। अब जो चीज़ बनाई जा रही है वो एक मुखौटा पेश किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और कुछ और जो भाजपा से लाभ लिए हुए लोग हैं, जो पिछले 10 साल में भाजपा से लाभ ले रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए, व्यवस्था जो ज़मीन पर दिखाई दे रही है। जैसे हमारे जो विश्लेषक ने बताया कि अम्बाड़ा जो बेल्ट है, अम्बाड़ा बेल्ट की सारी टिकट शैलजा जी की टिकट है, यानी वो शैलजा जी के साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रदीप चौधरी हो, चाहे चंद्रमोहन जी हो, चाहे शैली चौधरी जी हो, रेणु बाला जी हो, अकरम खान हो। मैं खुद मतलब इस इलाके में एक तरह से एज इंचार्ज मैंने काम किया, फरीदाबाद में और पंचकुला अम्बाड़ा में, और चाहे परी जी हो, ये सारे कैंडिडेट शैलजा जी की दुआई टिकते हैं। तो फिर इतना इंटेंस कैंपेनिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रही है फील्ड? उनकी मौजूदगी क्यों नहीं? हाँ, मैं बता, मौजूदगी है ना जी। उनका जो कद है, जब से हरियाणा बना है आज तक कांग्रेस में कार्पी में सबसे बड़े कद की नेता हैं। वो CWC की मेंबर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, सारा वो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस का काम देखते हैं। उनकी जिम्मेवारी, हमारी जो AICC है, AICC में 10 लोग बैठते हैं महासचिव, पूरे हिंदुस्तान की जो उस करते, उनमें से एक है कुमारी शैलजा जी। पूरे देश का काम उनको, वो उत्तराखंड की प्रभारी है, उससे पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी तो एक तो महिलाएं दलित कम्युनिटी से आती हैं, दूसरा आपने कहा कि वो बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है, कोई उनके छवि पर कोई दाग भी नहीं लगा। इतने सारे क्रेडेंशियल्स हैं, इतनी पॉजिटिव चीजें उनके बारे में, उनको कभी आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी क्या?
तो देखिए, ये जो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाने का 100% मैं कह सकता हूं, उसको अगर 50-50 में आप करें, 50% हमारे जैसे विधायक हैं, उनको अख्तियार रहेगा, जो चुन के आएंगे लोग, और उसके बाद हमारी हाईकमान है। हम इन दोनों का समावेश ही एक रास्ता निकलेगा। विधायक क्या चाहते हैं, पार्टी हाईकमान क्या चाहती है, फैसला। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जंग आजादी से लेकर के देश की पहली सरकार बनी, लगातार हमने शासन दिया देश को। 50 एक मेरी बात पूरी, कांग्रेस का जो नाम आता है, कांग्रेस वो भी सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में नजर आया है। लीडरशिप को लेकर के हमेशा आपकी पार्टी देश में हरियाणा को ले बटी हुई नजर आती है। आप देश को ले लीजिए, हरियाणा में, हरियाणा की बात करूं, बीजेपी आज जो सन है वो तो 2014 से पहले 2 या 4 सीट आती थी, कभी सत्ता में नहीं रही, अलाई पार्टी रहती थी कमलदीप जी के साथ है। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी लो, बंसीलाल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका अकेले शासन इतना है जो बीजेपी का कुल मिला के शासन नहीं रहा। कुमारी शैलजा जी की जहां तक बात है, वो इतनी वरिष्ठ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी वरिष्ठ हैं वो, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान ने लेकिन पे बात अटक जाती है। नहीं, लेकिन पे बात अटक जाती है। लेकिन किशन डोल जी, सब कुछ जो इनकी पार्टी में हो रहा है वो आपका किया कराया है। कुमारी शैलजा का भी जो मुद्दा है और जो नैरेटिव चुनावी मैदान में लोगों तक है, वो भी आपका काम है। इनकी पार्टी में जो हो रहा है सब आप ही कर रहे हैं। कमाल है स्वाति जी, आपने इस बात का भी क्रेडिट हमें दिया है कि भाई कांग्रेस की जो लड़ाई जी दे चुके, मैं तो दोहरा रही हूँ इस बात को सिर्फ। कमाल तो ये देखिए कि हरियाणा की जनता के लिए हमने अच्छे काम किए, इस बात का तो क्रेडिट हमें मिल ही रहा है। कांग्रेस की जो इंटरनल लड़ाई है, चाहे वो शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की है, वो लड़ाई भी हमने क्रिएट करवाई है। तो फिर किस मुंह से ये लोग ये कहेंगे कि सरकार हम बनाएंगे? कौन सी ऐसी बात इनके पास रहेगी कि इनकी सरकार बनने वाली है? हमने तो विकास के मुद्दे पर काम किया है और हम विकास के मुद्दे पर ही हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और हरियाणा का ये आज तक का ये इतिहास रहा है कि जिसकी भी केंद्र में सरकार रही है, एक दो छोटे मोटे अपवाद को छोड़ दे तो हरियाणा हमेशा ही जिसकी केंद्र में सरकार रही है उसके साथ हरियाणा का मतदाता इतना समझदार है कि उसको पता है कि जिसकी केंद्र में सरकार है वहां से योजनाओं को अगर हमने नीचे लाना है तो केंद्र की सरकार के साथ हाथ मिलाना। लेकिन इस बार तो आप लोगों की हालत जो है वो थोड़ी नाजुक लग रही है। फार्मर्स एजिटेशन हो जाए, चाहे रेसलर्स एजिटेशन हो, लोग अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ये भी आरोप आप पर लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आपने तो इस बार उनका मैनिफेस्टो ही कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप जिन स्कीम्स और विकास की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड पे लोग उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप इसको ये देखेंगे कि 2019 में जो चुनाव था लोकसभा का, उस लोकसभा के चुनाव में स्वाति अगर कोई बात आप करोगे तो आपने कहा कि किसान आंदोलन के कारण किसान वर्ग हमारे से नाराज था, खिलाड़ी के कारण आंदोलन के कारण खिलाड़ी हमसे नाराज थे, अग्निवीर के कारण हमारे से जवान नाराज था। परंतु उसके बावजूद भी हरियाणा में हमने लगभग 48% मतदान के साथ हमने लोगों ने हम पर भरोसा किया और 44 विधानसभाओं पर हम इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में आए। इसका मतलब यह है कि ये जो नैरेटिव बना हुआ था कि लोग नाराज हैं, हो सकता है कुछ वर्ग हमारे से एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहा। जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं खुद भी जाट हूं, हमारे गांव में भी जाट है, मेरे परिवार में भी जाट है, मेरे आसपास की जितनी रोहतक सोनीपत जहां का हमारा इलाका है, आज सोनीपत में तो हमारे लिए ये है कि सोनीपत में सबसे ज्यादा सीटें हम जीत के जा रहे हैं। 6 में से आज अनिल जी आपके साथ बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं, आप देखिए कि सोनीपत जिले की 6 विधानसभा में से लगभग 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं, ये तो देखिए जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। आप भी यही क्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस भी ऐसा ही क्लेम करती है। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, डुल साहब के परिवार के लोगों ने भी ये कह दिया कि भाई आप पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हो, नेता हो, आप अपना वोट डाल लेना, बाकी सारा परिवार जो है ना वो कांग्रेस को वोट डाल लेना। ये देखिए विडंबना, मैं बता रहा हूँ आपको, बालमुकुंद जी मेरे छोटे भाई हैं, लाडले भाई हैं, वर्षों से हम लोग टीवी और चैनल्स पर बहस करते हैं। मतलब ये तय कर रहे हैं कि मेरे परिवार ने मुझे क्या कहा, तो मेरा पारिवारिक रिश्ता आपसे है, उन चीजों का पता है मुझे। नहीं, आपके परिवार को कांग्रेस पर भरोसा है। इन्होंने ये भी कहा, कमाल की बात देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि शैलजा हरियाणा की वरिष्ठतम कांग्रेसी नेता है जी। और ये क्या बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बोल देंगे? दीप, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि जेजेपी ने भी अपने हाथ जलाए बीजेपी के साथ जाकर, ठीक है। दुष्यंत चौटाला आज कह रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है। हंग असेंबली में आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, एक तो जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों स्पोक्स पर्सन और जैसे हमारी अनिल आर्य जी ने जैसे कहा,
कॉन्फिडेंस तो किसी पर नहीं है फिलहाल। बीजेपी की सरकार आने पर तो किसी को भी नहीं है, बीजेपी वालों को भी नहीं है। और जहां कांग्रेस की जो सिचुएशन थी महीना 2 महीना पहले, वो भी काफी डाइल्यूट हो गई है। इंडिपेंडेंट्स और जो छोटी पार्टियां हैं वो कई जगह पर ट्रायंगुलर मुकाबला बना रही हैं। उस सिचुएशन में अगर दोनों पार्टियां 35-40 या कहीं उसके आसपास रुकती हैं तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट्स के हाथ में ही इस बात की कमांड रहेगी और छोटी पार्टियों के हाथ में रहेगी। हमारी पार्टी को पिछली बार भी सब लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे थे, कोई हमको फिगर्स में नहीं ले रहा था। लास्ट मिनट पे हमारा भी, हमें लगता है कि हमारा जो कैंपेन था लास्ट इलेक्शन में 2019 में, लास्ट के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हमें पॉजिटिविटी मिली थी। तो बीजेपी को अगर जाटों के गुस्से से नुकसान हो सकता है और फार्मर एजिटेशन से नुकसान हो सकता है तो उसका असर तो आपके ऊपर भी पड़ सकता है। जब तक आपने उनका साथ छोड़ा तो बहुत देर हो गई थी। हाँ, ये बात तो ठीक है कि बीजेपी के साथ जाने से और उससे भी ज्यादा फार्मर एजिटेशन के दौरान बीजेपी के साथ बने रहने से हमसे नाराजगी है लोगों की। ये हमें लोकसभा इलेक्शन में भी अच्छे से रियलाइज हो गया, बिल्कुल पक्का प्रमाणिक हो गया है, तो ऑथेंटिकेट हो गया एक तरीके से, जैसे फिगर्स हमें मिले, जैसे नंबर्स मिले। लेकिन उससे पहले भी सेंटिमेंट लोगों का ये बार रहा कि बीजेपी के साथ हम ना रहे लंबे टाइम तक। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि पार्टी नई थी, पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी और जो एक खतरा रहता है पार्टी टूटने का भी, और कन्वीनियंस था ये कि उस वक्त आपको मौका मिला था सरकार में शामिल होने का तो आपने वो ले लिया। बाद में आपको लगा कि ग्राउंड में जो सेंटिमेंट है वो तो खिलाफ जा रहा है तो आपने ब्रेकअप कर लिया। हमने ब्रेकअप नहीं किया। पहली बात, हमने ब्रेकअप नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बालमुकुंद जी बोल रहे हैं कि आपको निकाला। लैंग्वेज हो सकती है, शब्दावली हो सकती है। ये इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को निकाला। पहले मनोहर लाल खट्टर जी को 9.5 साल जो मुख्यमंत्री थे उनको निकाला और उसके बाद नई जब सरकार बनाई तब हमने पहले कह दिया कि हम नई सरकार में शामिल नहीं होंगे। क्या दिक्कत थी आपको बीजेपी से? क्या आपत्ति थी आपको बीजेपी से? नहीं, देखिए, जिस तरीके से जो हम स्पीड से काम करना चाहते थे, जिस तरीके के काम करना चाहते थे, वैसे काम डेफिनेटली छोटे पार्टनर होते हुए हो भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमने किया। लेकिन कुछ चीजों पर मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी जिद के साथ, चाहे वो फार्मर्स का इशू था, चाहे पेंशन का इशू था, चाहे पीपीपी या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल की जो चीजें हैं, उनको इन्होंने अपने आप से इतना जोड़कर फील कर लिया कि किसी का भी फीडबैक उस पर स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था पेंशन को लेकर, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी कहते रहे कि हमने तो 3000 कहा था, हम 3000 ही करेंगे, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा था। इस पर काउंटर लूंगी मैं किशन डूल से, लेकिन प्रेम गर्ग जी बोले नहीं। इतना जो शोर हो रहा है इसके बीच आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में है, बीच में हरियाणा में खेल हो रहा है, पंजाब और दिल्ली में बस बालकनी में। इसके आम आदमी पार्टी इस बार किंग मेकर बनने जा रही है। हरियाणा किंग मेकर बनने जा रही है। एंड आपने देखा होगा इन दिल्ली भी पीपल वर एक्सपेक्टिंग वी वांट टू बी गेटिंग 10 सीट्स इन 2015 बट वी गॉट 67 सीट्स। पर वो माहौल अलग था। हाँ, वो एक पूरा एंटी करप्शन का आपका मूवमेंट चला था। उसके बाद आपके नेताओं पर करप्शन का चार्ज लग गया। नेक्स्ट टाइम 2020 में हमने फिर 62 सीट्स ली। उस वक्त तो कोई माहौल नहीं था। लेकिन दिल्ली और हरियाणा को आप कैसे कंपेयर करें? हरियाणा में तो अलग एक माहौल है ना। दैट्स बट आई एम कमिंग टू। दिल्ली में हमने 2 बार 67 और 62 सीट ली जी। फिर पंजाब में सब कहते हैं आप तो 30, 35, 25-30 पे सिमट जाओगे। हमने 92 सीट्स ली। चंडीगढ़ में मैं प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी का था जब ये एमसी के इलेक्शन में, मेरे को सब लोग कहते हैं आपको तो 35 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। और जब हमने 35 कैंडिडेट खड़े कर दिए तो उसके बाद कहते 1 या 2 सीट आपको मिलेगी। मगर ये बीजेपी वालों का दावा है कि प्रेम गर्ग को 1 या 2 सीट मिलेगी। लेकिन हमने बीजेपी को चंडीगढ़ में हराया और 14 पार्षद लिए। सेम अब ये सब कह रहे हैं कि आपको जी 5 सीटें मिलेंगी, 7 सीटें मिलेंगी, 2 सीटें मिलेगी। लेकिन आप देखते जाइए कि हरियाणा में जो है आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लेके जाए कि किंग मेकर आम आदमी पार्टी ही बनेगी। कितनी सीटें आपके पास आएंगी कि आप किंग मेकर के पोजीशन में रहेंगे? मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं हमेशा फैक्ट एंड फिगर पे बात करता हूँ। कभी मैं गेस वर्क नहीं करता क्योंकि मेरा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता कि मैं गेस वर्क करूँ। बट आई एश्योर यू दैट वी विल गेट सो मेनी सीट्स दैट वी विल अगर आप किंग मेकर बनेंगे तो आपका रुझान तो क्लियर है किस तरफ रहेगा? आपके लेफ्ट तरफ? That time will tell. That time will tell. Time will tell यानी you are open to support BJP also? No. That's not the BJP के साथ तो हमारा कभी अलायंस होने का चांस ही नहीं ना। क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। नहीं तो फिर टाइम विल टेल वाली बात कहाँ? मारने वाले हैं, हम इनको बचाने वाले हैं। इतना इनका मैं एक वो करना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये मारने वाले हैं, ये हम बचाने वाले। जो मैं क्योंकि आई हैव बीन विद द आम आदमी पार्टी सिंस 26 नवंबर 2012 जी। तो मेरे को हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ पता है, अरविंद केजरीवाल जी की इंटरनल स्ट्रेंथ पता है। हम हमेशा मिरेकल करते हैं, हम हमेशा सरप्राइज देते हैं। मिरेकल होगा क्या? किशन डूल जी मिरेकल होगा? वो कह चुके हैं ऑलरेडी कि मैं हरियाणा का लाल हूँ। देखिए,
चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, ये सब जानते भी हैं। और जिस विचारधारा को लेकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था वो शायद प्रेम जी भी जानते हैं। सीए इफेक्ट की बात करी इन्होंने, और उसके बाद गठबंधन के लिए सबसे पहले किसके पास गए? उसके पास। और अभी भी लास्ट मोमेंट तक भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिरे चढ़ सकता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा इनकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो गठबंधन टूटा। और जैसा प्रेम जी कह रहे थे कि मैं सीए हूं और फैक्ट पे बात करता हूं, उन्होंने 62 और 67 सीट तो बता दी एमएलए में आई, एमपी में तो उसी जनता ने उनको एक भी नहीं दी। वो फैक्ट क्यों नहीं बताया इन्होंने? इसका मतलब जनता, गुजरात में हमने रिमोट में जाके 15% वोट शेयर लिया। अरे दिल्ली पे फोकस करो ना। गोवा में जाके हमने, दिल्ली में आपने 62 सीट जीती, लेकिन लोकसभा एक भी नहीं जीती। वही दिल्ली, वही लोग, वही जनता। इसका मतलब वो चाहते हैं आप एमसीडी तो सारी नहीं, ये उदाहरण तो फिर बीजेपी के लिए भी दिया जा सकता है कि आपका लोकसभा में परफॉर्मेंस जो रहता है वो आप दिल्ली विधानसभा में उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो हम तो मानते हैं ना कि एमसीडी में पूरा जोर लगा लिया बीजेपी ने। लोग ये मानते हैं, दिल्ली के लोग, कि केजरीवाल दिल्ली की जनता तक सीमित है, केंद्र का कोई मामला उनका बनता नहीं, और ना वो मानते हैं। अनिल आर्य जी, क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हल्के में लिया जा रहा है हरियाणा में, या कोई डेंट, कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, पिछले काफी समय से जो है लोकसभा भी इन्होंने अलायंस में लड़ा, और विधानसभा के पहले भी जो काफी लंबा टाइम इन्होंने अलायंस के उसमें बिता दिया। कुछ सीटों के ऊपर प्रभाव है जहां ये 5-6-7% वोट लेंगे, या कुछ कैंडिडेट ठीक ढंग के हो सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आज के दिन तो नहीं वोट है। कटर्स का कोई रोल नहीं होने वाला है? ये तो आम आदमी पार्टी को के ऊपर ये आरोप नहीं लग सकता कि इन्होंने वोट काटने का किया है। ये तो ज्यादा नुकसान जो है बीजेपी को भी पैरेलल इतना ही नुकसान करेंगे। अच्छा। अगर शहरी सीटों के ऊपर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके का हुआ है, अगर आप उसको कास्ट या वोट कितने लेके जा रहे हैं उस नजरिए से देखेंगे तो बीजेपी को भी बराबर नुकसान कर रहे हैं, इतना ही कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। खाता खुलेगा क्या इस पर? मुझे एक तो सिंपति, लोग कह रहे हैं सिंपति वे केजरीवाल के साथ, वो कह रहे हैं बीजेपी ने मुझे जेल में डाला था, मैं हरियाणा का लालू, उसका कोई असर हरियाणा पे होगा क्या? क्योंकि एग्जांपल भी दे रहे हैं प्रेमगढ़ जी दूसरे राज्यों का। हरियाणा में इतना प्रभाव अभी है नहीं, ना ही पहले था कि बहुत ज्यादा काम भी नहीं किया है हरियाणा में। जो कुछ काम किया है सुशील गुप्ता जी नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो ये मेरी नुकसान नजर किसको पहुंचा रहे हैं सबसे ज्यादा? में दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। जहां शहरी सीटें होंगी, जहां इनके कैंडिडेट आएंगे, खासकर व्यापारी कम्युनिटी से, वहां बीजेपी को पहुंचाएंगे। रूरल में जहां दूसरे कैंडिडेट आएंगे वो उनको पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात बाल मुकुंद जी कह गए थे कि बीजेपी से लाभ ये लोग कुछ शोर मचा रहे हैं। शैलजा जी ने पहली बार स्टेटमेंट दिया है और विभिन्न यूट्यूब चैनल्स को दिया है, नाराजगी उन्होंने स्पष्ट दिखाई है। उन्होंने कहा मुझे कोई बुला नहीं रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बोला है। राहुल जी ने बुलाया, जो खड़गे जी ने बुलाया, जो बुलाने वाले थे वो लोग। यहाँ कोई भूपेंद्र हुड्डा मालिक नहीं है। हाईकमान के साथ हो रही है कौन बुलाएगा? कौन? आज का एग्जाम्पल, आज इनका मैनिफेस्टो, वो खड़गे जी, आज इनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। हुड्डा साहब वहां थे, गीता भुक्कल थी, सेंटर से 1-2 लीडर थे, ना शैलजा जी थी, ना रणदीप सुरजेवाला। आज का सीन नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं है ना जी। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार इसी के नॉमिनेशन। मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा कांग्रेस में अब इनको ये छुपाते भी नहीं है। यहाँ तो कैंडिडेट भी या तो हुड्डा का है या शैलजा का है, या तो स्पोक्स पर्सन भी या तो हुड्डा का है शैलजा का है। बाल मुकुंद जी दो फाड़ में बट गई है, दो फाड़ में बट गई है पार्टी। मैं पिछले 10 साल से स्पोक्स पर्सन हूँ, आप रिकॉर्ड निकालो। और ये जो मेरे साथी हैं अभी डूल साहब ने, नहीं, मैं कह रहा हूँ डूल साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं ये दीप कमल जी भी हैं, मैं अकेला, मैं नाम से कोट कर रहा हूँ, बाल मुकुंद शर्मा मेरा नाम है। मैं अशोक तंवर जी के टाइम भी प्रवक्ता था, सुमारी शैलजा जी के टाइम भी प्रवक्ता हूँ, और आज भी प्रवक्ता हूँ। तो मुझे तो कभी लगा नहीं ऐसा। अशोक तंवर जी के साथ, क्योंकि आपने ये इशू उठाई दी है, तो अशोक तंवर जी के साथ जो हुआ और जो अभी शैलजा जी के साथ हुआ, ये आपको लगता नहीं है कि जो एससी कम्युनिटी है उसका गुस्सा आपको झेलना पड़ जाएगा? नहीं, ये हम ये धर्म की, जाति की ये राजनीति करते नहीं। हम तो समभाव के लोग हैं। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ, देखो मैं एक बताऊं आपको, टेकना भी एक बड़ी चीज है। आप कोई चीज को एकदम से प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसको टिकाए रखना। देश की आजादी से आज तक इस देश में 10 साल इन्होंने टिकाया, सेंटर में भी टिकी आप हुई 10 है। की बात करो जी, आप 50 की बात करो ना जी। हमने तो 50 साल टिकाया है ना। पीढ़ियां बदल गई, कांग्रेस नहीं बदली। आज भी आप गांव में जाओगे ग्रामीणांचल में, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी हरियाणा से अगर वाकिफ हो तो ये बोलेंगे, सुनिए आप एक बार सुनिए मेरी बात, मेरे फॉलो को ना रोकिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके काम आएगी ये बात। किसी गांव में आप जाओगे, लोग ये कहेंगे पुराना कांग्रेसी परिवार है। आपको कोई यूं कह दे कि पुराना भाजपा का परिवार, लोकदलीय परिवार तो कह सकता है कोई, लेकिन कांग्रेसी परिवार, ये कहेंगे हमारे परिवारवाद चलता ही नहीं है। परिवारवाद आप ही यहाँ पर चलता है जी। ये तो कलम करते हैं सर, कलम करते हैं। अध्यक्ष बनाया मोहनलाल बड़ोली को, तो इन्होंने कहा इसको कोई जानता ही नहीं,
जब हमने सीएम बनाया नायब सिंह सैनी को, तो कांग्रेस ने कहा इसको कोई जानता ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ एक परंपरा आज ये मान ही नहीं सकते कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा ये लोग कोई इनके यहाँ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है क्या? इनसे कहलवा दो। रणदीप सुरजेवाला बोल रहे हैं कि स्वाति मैं जी, भी बन सकता हूं। नहीं, वो तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा, इतनी आजादी आजादी। लेकिन मैं ये कह, स्वाति जी इनकी बात तो सुनो, मोहनलाल बड़ोली कहलवा दो आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में शैलजा से ताकतवर इनको लीडर। नोटिस इशू होगा, ये मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं, उनको स्पेशली रहता है मोहनलाल को सिख बोलो। ये तो इतने नीचे तक राजनीति करते हैं जाति पे जाकर के। मोहनलाल बड़ोली बोल ही नहीं सकते, एक ही चीज का गम ये कह रहे मोहनलाल को सिख बोलो, नायब सिंह सैनी बोलो, मनोहर लाल खट्टर बोलो। लेकिन क्या एक बात बताइए, आप आज बोल सकते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आए तो किसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हाईकमांड वही नहीं, हमारे तो यहाँ बोल दिए ना। नहीं हमारे, तो फिर बालमुकुंद जी से हमारे यहाँ आपकी तो अनिल expectation विज ये की क्यों है? स्टेटमेंट को तवज्जो मत दीजिए। अनिल विज की व्यक्तिगत सोच थी या व्यक्तिगत उन्होंने कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री का वरिष्ठता के आधार पर मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उनको क्यों नहीं हूं। कंसिडर राजनीति करना करने का समाज सेवा का फायदा क्या? बालमुकुंद शर्मा कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, चंद्रमोहन कह सकता है, रणदीप सुरजेवाला कह रहा है, ये तो कह भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी बताइए हकीकत है, आप बन पाएंगे? आप बन पाएंगे? क्लेम तो आप कर सकते हैं, क्लेम तो आप कर सकते हैं, क्लेम तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई क्या बैन वाकई नहीं में आप है, बन बीजेपी में पाएंगे? तो बैन है इस बात। कमल डुलसा पे कहवाओ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आगे चल के, या बन सकता हूँ, बोल ही नहीं सकते, टिकट ही नहीं मिलेगी कभी जिंदगी में। ये जो अंदरूनी कलह है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका फायदा रीजनल पार्टीज को होगा या वोट बैंक फिक्स है, लोग अपना मन बना चुके हैं कि किसे वोट करना चाहते हैं? कांग्रेस में ही ज्यादा है और यही चीजों को सैचुरेट कर रहा है। थोड़ा सा जो एज इनको एंटी इनकम्बेंसी का और बड़ी पार्टी होने का मिल रहा था हरियाणा में, वो इन्होंने पिछले 2 महीने में नुकसान उसका उठाया है। और वहां पर ये मैं नहीं कह रहा कि सब जगह हमारी पार्टी के लोगों को ही फायदा हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी फायदा हो रहा है। आपका कंटेंडर भी आ चुका है, आप कह रहे हैं किंग, आप किंग मेकर नहीं, आप तो किंग बनना चाह रहे हैं इस बार, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार किंग मेकर हम बनेंगे। आम आदमी पार्टी में जैसे बता रहा हूँ, हरियाणा में गेम हो रहा है और ये ऑडियंस में बैठे हैं पंजाब में और दिल्ली में, और वहां पर जो चीयर लीडिंग होती है, वहां से जो शोर मचाना होता है, सिर्फ उतना ही रोल है, उसके अलावा है ही नहीं। आप अनिल जी से दोबारा पूछ लीजिए, उससे मैं कह रहा हूँ इन ये चूक गए। अगर ये लोग 2 सीटें 1 सीट लेकर भी कांग्रेस से अलायंस कर पाते तो ये कहीं 1-2 सीटों पर गेम में होते इंडिपेंडेंटली, और वो भी विधानसभा इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी को कोई भी कंसिडर नहीं कर रहा है। जवाब दीजिए प्रेम जी। मैंने पहले ही बताया कि हमेशा आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही हमेशा इट टर्न्स द टेबल्स, whether it is in Haryana, whether it is in Delhi, Punjab, Chandigarh, even in Gujarat, even in Goa. So this time the undercurrent is for the change. People are disinterested in बीजेपी ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी, और या कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने। और कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने बहुत साल राज कर लिया, दोनोम पार्टी को देख लिया। लेकिन यहाँ तो लड़ाई है ना कि नेता इतने सारे, मुख्यमंत्री किसको बनाए? आपके यहाँ से कौन चेहरा होगा? आई एम टेलिंग यू, जैसे पंचकुला से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अब गली गली बाजार सब जगह जा रहा हूँ, सब लोग ये कहते हैं हमने तो ये दोनों कैंडिडेट्स को देख लिया, भाजपा के कैंडिडेट को भी देखा है और कांग्रेस के कैंडिडेट को देखा है। तो इस बार हम चेंज चाहते हैं, चेंज का नाम आम आदमी पार्टी है, हमेशा ही हर जगह पे चेंज का नाम आम आदमी। बालमुकुंद जी, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी आपके हिसाब से? 70 प्लस आएंगी जी, 70 प्लस काम के नाम पे आएंगी। प्रेम जी? आम आदमी पार्टी विल बी द किंग मेकर, दैट इज फॉर श्योर। किंग मेकर, ठीक है, किंग मेकर नए, आप नए किंग मेकर आप होंगे, जेजेपी ने इस बार। किशन जी? भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरी बार लगातार डबल इंजन की सरकार। नंबर नहीं बताएंगे हरियाणा में? नहीं, हमारे को जो नंबर चाहिए, जो नंबर चाहिए उस नंबर से ऊपर हमारे पास नंबर आएंगे। लेकिन बताएंगे हमें नहीं, किसी निर्दलीय की आवश्यकता नहीं नंबर पड़ेगी, तो बताइए, हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर तो बताइए। 45 से ऊपर सीटें चाहिए, उससे ऊपर हमारी। आर्य जी, किसको कितना मिल रहा है? देखिए, आज के दिन तो ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है कि किसको कितना मिलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है वो 40-42 के आसपास विनिंग, और कांग्रेस का एज थोड़ा सा ज्यादा है सीटों के ऊपर, बीजेपी का एज कम है। लेकिन 22-23 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 18 सीटें तो आमने सामने के मुकाबले में है, 3-4 सीटें ऐसी हैं जो ट्रायंगल में है, 4-5 सीटें 3-4 सीटें इनके अलावा ऐसी हैं जो 4 एंगल के मुकाबले में है, जिनके बारे में जो बेहतर कैंपेन करेगा मुझे लगता है वो सरकार बनाएगा, जो अगले 5-6 दिन तक टिका रहेगा। मुझे लगता है दोनों बड़ी पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर 30 से 40 के बीच में दोनों की सीटें रहेंगी, और जो मेन प्लेयर हैं वो छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट्स रहेंगे। आप रहेंगे, वो हमारी पार्टी के 10 MLA थे, हम उसको इंप्रूव करेंगे, उससे ज्यादा आप बनेंगे किंग मेकर। लेट्स सी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Those are the multiple views coming in from the political parties. Congress, BJP say there's a direct fight between them. The vote cutters don't stand a chance, while the regional parties believe they're going to play a very important role when it comes to government formation. We'll keep a track on that.